जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि से जुड़ी कथा। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि आज के दिन भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञात है, समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था, और इसी से एक शिकारी की कथा भी जुड़ी है, जो पौराणिक शिव पुराण में भी संकलित है। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, उस दिन पूरे खोज के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित था। सूर्यास्त के समय वह जलाशय के समीप गया और वहां घाट के किनारे एक पेड़ था। थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर पेड़ पर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने यहाँ जरूर आएगा। पेड़ बेलपत्र का था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे पत्तों से ढका था। रात का पहला प्रहर बीतने पर एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपना धनुष बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरी, और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। तो हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, पर शिकारी माना नहीं। शिकारी को उसकी बात का विश्वास न हुआ, परंतु उसने पहले प्रहर की पूजा की तो उसका हृदय थोड़ा शुद्ध हो गया था। हिरनी के कहने पर वह मान गया और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा। ऐसा करने पर उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र गिरे, और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार करने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन दिया। उसके दूसरे प्रहर की पूजा से शिकारी का हृदय और भी शुद्ध हो गया था, तो हिरनी के वचन का भरोसा कर उसने उसे भी जाने दिया। अब वह इसी चिंता से व्याकुल था कि उनमें से शायद कोई हिरनी के लौट के न आए, और उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा, तो शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्ते गिरने की आवाज से हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। मृग प्रसन्न हुआ, बोला कि मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के परोपकार के काम आएगा, परंतु मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर उनको धीरज बंधाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी का हृदय, उसके पाप पुण्य सब नष्ट हो चुके थे, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए, लेकिन अभी तक कोई नहीं लौटा। यदि तुम झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? हिरण ने यह कहते हुए कहा कि जो अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाता है और उस वचन को पूरा नहीं करता है, तो उसका पाप उसे लगता है, इसलिए मैं अवश्य आऊंगा। शिकारी का हृदय 3 प्रहर की पूजा करने से शुद्ध था, इसलिए उसने उसे भी जाने दिया। शीघ्र लौटाना, यह कहकर कह दिया। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू हो गया। उस समय शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देख लिया। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा। पहले की तरह चौथे प्रहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। अब उस शिकारी की शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसलिए सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाना चाहिए। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हुआ और उसे तत्काल अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। शिव जी के जटाओं में गंगा जी धारण करने वाले हैं, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र, कंठ में कालपाश तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरीशंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए रखें तथा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधे, जय